हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, इसीलिए मैं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको ध्यान से करना और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट आउट कर लेना। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आप सभी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा क्या है? जैसा हम सभी जानते हैं, खाना तो हम सभी खाते हैं, लेकिन जो खाना हम खाते हैं उसका हमारी बॉडी में क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी को कैसे एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ये सारा हमें किस प्रोसेस से पता चलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है बेटा? ये माउथ से स्टार्ट होता है। ये देखो, माउथ से ही हम खाना खाते हैं ना, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से बाद ईसोफेगस स्टार्ट हो जाती है। ये सारा क्या है? ये सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो भी माउथ से लेके लास्ट एनस तक, ये सारा पार्ट किस में आ जाता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। माउथ को बक्कल कैविटी भी कहते हैं। टंग क्या काम करती है, टीथ क्या काम करते हैं, उसके बाद ईसोफेगस का क्या काम है, स्टमक में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे डाइजेशन में हेल्प होती है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बेटा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, माउथ से स्टार्ट होती है एनस तक। जो प्रोसेस है, जो भी हम खाना खाते हैं और कैसे एलिमिनेट होता है हमारी बॉडी से, वो क्या है सारा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके साथ कई एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी रहते हैं। ये देखिए, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स रहते हैं, स्टमक, यहाँ पे गोल ब्लैडर है, यहाँ पे पेनक्रियाज है। ये क्या है? ग्लैंड्स में आते हैं। लिवर भी क्या है? ग्लैंड्स में आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस में क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस कॉन्स्टिट्यूट द होल पाथ अलोंग विच फूड मूव्स थ्रू द बॉडी। ये सारा एक पाथ है जहाँ से फूड हमारी बॉडी के कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से हमने फूड खाया एंड एंड एट द एनस। हमारा ये जो सिस्टम है कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। जैसा कि मैंने पिक्चर भी आपको दिखाया था, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये माउथ से। एंड कहाँ पे हो रहा है? एनस पे, है ना। ये क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग एट द एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड है इसमें? ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे क्या हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं। सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज आर द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव ग्लैंड भी मौजूद रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। कौन कौन से ग्लैंड हैं? सलेवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर और पेनक्रियाज। यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम की सिक्रेशन होती हैं अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। माउथ में क्या होता है? माउथ का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है? फूड इज टेकन इन द माउथ। खाना हमने कहाँ से खाया? माउथ से। फ्रॉम वेयर इट गोज इनटू द बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी में गया, हमारे माउथ में क्या काम होता है? टीथ क्या करते हैं? फूड को अच्छे से च्यूट करते हैं, है ना, अच्छे से चबाते हैं। हमें खाना कहते हैं ना, खाने को अच्छे से चबाओ जो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और अच्छे से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके। जो दांत रहते हैं हमारे खाने को क्या कहते हैं? च्यूट करते हैं, चबाते हैं अच्छे से। एंड हेल्प ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हमारे टीथ भी जो रहते हैं डिफरेंट टाइप के रहते हैं और टीथ का भी अलग अलग काम रहता है। सलाइवा कहाँ पे सिक्रीट होता है? हमारे माउथ में। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं? सलाइवे को सिक्रीट करते हैं, जिसका क्या काम है? सलाइवा इज मिक्सड विद द फूड को मिक्स करता है, प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ विच कंटेन एंजाइम। कौन सा एंजाइम क्रिएट करता है? सलाइवरी अमाइलेज। इसका क्या काम है? डेट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। जो क्या काम करती है? स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, उसको एब्सॉर्ब करती है। द टंग रोल। टंग का क्या काम है? टंग को फूड को रोल करना और पुश करना। किसमें? ईसोफेगस में। जो भी खाना हम खाते हैं जब अच्छे से चबा ले तो वो कहाँ चला जाता है? ईसोफेगस में चला जाता है। टंग क्या करती है? पुश कर देती है फूड को ईसोफेगस में। ये हमारे पास माउथ की पिक्चर है। माउथ में क्या क्या हमें दिख रहा है? ये रहे टीथ,
ये रही टंग, है ना। क्या काम है इसका, देखो माउथ कैविटी को क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, सॉरी बक्कल कैविटी को क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। इट इज़ बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है हमारा कहाँ से बिगिन होता है, माउथ से। माउथ में क्या है, टंग और टीथ। टीथ क्या काम करते हैं, हेल्प इन चीविंग फूड एंड ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। फूड को क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब कि फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और टंग क्या, ये एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब कि इसमें फ्लैशी मतलब ये सिर्फ मांस ही रहता है, इसमें बोन नहीं रहती, है ना। फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, कहाँ पे अटैच रहता है, एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के फ्लोर पे, बैक पे ये अटैच रहती है। सलाइवा कहाँ से क्रिएट होता है, इन द माउथ। एंड ये देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये देखो सबलिंगुअल ग्लैंड टंग के नीचेली साइड पे रहते हैं। ये क्या करते हैं, सलाइवे को सिक्रीशन का काम करते हैं। सलाइवा जो हमारे फूड को मॉइस्चर देता है ना, जो हम खाना खाते हैं अगर सूखा होगा तो फिर हमसे अच्छे से चबाया नहीं जाएगा, तो ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सलाइवा को रिलीज़ करते हैं, जिससे फूड को मॉइस्चर मिलता है और अच्छे से चबाने में, अच्छे से रोल करने में हेल्प मिलती है। सलाइवा इज सिक्रेटेड इन द माउथ एंड हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, हमारे माउथ में कौन कौन से टाइप के टीथ रहते हैं। इन एडल्ट ह्यूमन 32 टीथ, एक एडल्ट ह्यूमन में क्या रहता है, 32 टीथ रहते हैं। जैसे बच्चों के कहते हैं ना, बच्चों के दांत दूध के रहते हैं, जब दूध के दांत टूटते हैं तो उनकी जगह पे जो नए दांत आते हैं, और जब एडल्ट पर्सन हो जाता है उनके कहाँ कितने टीथ रहते हैं, 32, 16 इन द अपर जा और 16 इन द लोअर जा, ऊपरली साइड पे 16 एंड निचली साइड पे भी 16। अलग अलग टीथ का अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले इंसीजर, इंसीजर का बेटा क्या काम है, यूज़ फॉर कटिंग, ये फूड को कटिंग के काम आते हैं। कुछ भी हम खाते हैं, हम क्या करते हैं, हम अगले टीथ से काटते हैं ना उसको, अगले टीथ से कोई फ्रूट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, हम किससे खाते हैं, इंसीजर से, यूज़ फॉर कटिंग। जैसे एप्पल को काटते हैं, बनाना, कोई भी फ्रूट है, हम अपने फ्रंट टीथ से खाते हैं। ये क्या है, यहाँ पे फ्रंट में आपको दिखा रखा है, ये क्या है, इंसीजर्स है। कैनाइन यूज्ड फॉर टेयरिंग, ये क्या काम करते हैं, टेयरिंग का काम करते हैं ना, ये साइड में रहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को खोलते हैं या किसी चीज़ को टेयरिंग, फूड को टेयरिंग का काम कौन से टीथ करते हैं, कैनाइन करते हैं। उसके बाद है प्रीमोलर, प्रीमोलर कहाँ पे हैं, कैनाइन के बाद में प्रीमोलर टीथ आते हैं, उसके बाद मोलर टीथ आते हैं, ठीक है। ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। प्रीमोलर यूज्ड फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग, जो भी हमने खाया ना खाया उसको अच्छे से चबाना, उसको अच्छे से ग्राइंड करना, मतलब ब्रीक करना। और मोलर का भी यही काम है, ग्राइंडिंग का। मोलर भी क्या करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है, फूड को अच्छे से ग्राइंड कर देता है। जो भी खाते हैं हम उसको अच्छे से ग्राइंड करना प्री मोलर और मोलर का काम है। बेटा टूथ डिके क्या होता है, जब हमने खाना खाते हैं तो कहते हैं ना, खाना कुछ भी मीठा खाओ या कुछ खाना खाओ तो खाना सोते हुए हमें ब्रश करना चाहिए। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ फूड हमारे टीथ में रह जाता है, तो उससे क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। जो खाने में, जब खाना हमारे टीथ में बच जाता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, एसिड को रिलीज करते हैं, है ना। जब एसिड रिलीज हो जाएगा तो एसिड का क्या काम है, वो क्या करता है, डैमेज द टीथ, वो टीथ को डैमेज कर देता है, जिससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं और टूटने शुरू हो जाते हैं। टंग का क्या काम है, इट इज़ मस्कुलर ऑर्गन, फ्लैशी इन नेचर, अटैच टू द बैक ऑफ द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। ये क्या काम करता है, मिक्सिंग सलाइवा विद फूड वाइल चेविंग एंड इट्स ऑन द स्वेलिंग। सलाइवे को मिक्स करना और चबाने में फूड को हेल्प करना और खाने को निगलने में हेल्प करना, किसका काम है, टंग का। टंग पे और टंग का क्या काम है, सबसे इम्पोर्टेंट, टंग पोजेसेस टेस्ट बर्ड। टंग पे टेस्ट बर्ड होते हैं। खाना हमें कुछ अच्छा लगता है, कुछ स्वाद लगता है, कई बार नहीं लगता, कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, हमें उसका टेस्ट कहाँ से पता चलता है, हमारी टंग से। टंग पे क्या रहते हैं, टेस्ट बर्ड रहते हैं। ये देखो टंग का जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे हमें किस चीज़ का टेस्ट पता चलता है, स्वीट और सॉल्टी का। यहाँ पे भी स्वीट, साइडों पे सॉर और यहाँ पे बिटर। ये टेस्ट बर्ड रहते हैं जो कि हमें टेस्ट का पता करने में हेल्प करते हैं। डैट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग चीज़ का, जो स्वीट है, सॉल्टी, सॉर, बिटर, कौन सी कैसी चीज़ है, हमें किससे पता चलता है, ये टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स रहते हैं उनसे।
आइए आगे बढ़ते हैं। ईसोफेगस, ईसोफेगस का बेटा क्या काम है? ईसोफेगस कहाँ से शुरू हुई? आफ्टर द माउथ। फूड कहाँ पुश पुश किया टंग ने? इन द ईसोफेगस। फूड दैट इज सोल्ड, जो खाना हमने खाया कहाँ आ गया? ईसोफेगस में। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब, ये क्या रहती है? एक मस्कुलर ट्यूब रहती है, 25 सेंटीमीटर की रहती है। यहाँ पे स्फिंक्टर होता है एट द ईच एंड, ये देखो यहाँ पे, और माउथ पे भी रहता है ना, जो यहाँ पे ओपनिंग रहती है फूड को आगे पास आउट करने में। इट्स फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, कोई भी फूड, जैसे कोई हम लिक्विड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ट्रांसपोर्ट करना खाने के बाद फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ये कहाँ पे शुरू होता है? ईसोफेगस, माउथ से। ओपन कहाँ पे हो रहा है? स्टमक में, है ना। फूड इज़ प्रोपेल्ड डाउन एज देयर इज़ मूवमेंट थ्रू द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। जो भी बेटा हमने खाना खाया वो डायरेक्ट तो हमारे पहुंचा नहीं ना स्टमक तक, किसकी हेल्प से गया? ईसोफेगस की। ईसोफेगस में क्या होता है बेटा? एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसमें क्या है, ये फूड में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है मसल्स की, और फूड नीचे पास आउट होता है, ऐसे सीधा नहीं पास आउट हो जाता। इसमें भी वॉल्स पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम होता है। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया आपको, ये देखो फूड कैसे पास आउट होता है। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होगा, फिर यहाँ आगे आएगा, फिर ये फिर से ऐसे होगा, फिर यहाँ आगे आएगा, फिर ऐसे होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, जिससे फूड पुश होता है नीचे की तरफ स्टमक में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फूड कैसे पास आउट होता है। ईसोफेगस से फूड कहाँ जा रहा है? स्टमक में। स्टमक क्या है बेटा? स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो ये स्टमक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये क्या थिक वॉल रहती है इसकी, क्योंकि जो खाने के डाइजेशन का प्रोसेस है, माउथ में जितना ग्राइंड हो गया, बाद में उसमें उसका जो भी डाइजेशन, जो भी प्रोसेस होएगा ग्राइंडिंग का, कहाँ होएगा? स्टमक में होएगा। इट इज़ ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम द फूड पाइप, फूड पाइप से स्टमक, ये देखो फूड पाइप है। ओपन कहाँ हुई? स्टमक में। ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओपन कहाँ पे हो रही है? यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये ईसोफेगस का। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस म्यूकस, जो इनर लाइन रहती है स्टमक के अंदर लाइंस रहती हैं, उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है? म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो डाइजेस्टिव जूस रहते हैं वो क्या काम करते हैं? फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फूड इज चर्नड इनटू सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक। फूड को पहले तो माउथ में जितना ग्राइंड हुआ, बाद में उसका जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस है कहाँ होता है? स्टमक में होता है। यहाँ पे भी अच्छे से फूड को मिक्स किया जाता है। एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस डिसइंटीग्रेट द फूड। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, और छोटे छोटे हिस्सों में उसको तोड़ना फूड को, ये है डिसइंटीग्रेट। ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? हेल्प इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जो डाइजेशन रहती है उसमें कौन सा एसिड हेल्प करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका और क्या काम है? किल द बैक्टीरिया। एसिड है और क्या काम करेगा? बैक्टीरिया को किल करने का, बैक्टीरिया को मारने का, ख़त्म करने का काम करता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक कहाँ ओपन हुआ बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो जो बाकी डाइजेशन का प्रोसेस है कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या? एक हाईली कोइल अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग रहती है। इट हेल्प इन फॉर द डाइजेशन बाय यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ सिक्रीशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 टाइप्स की सिक्रीशन रहती है। कौन कौन सी सिक्रीशन कहाँ पे हो रही है? आइए चले देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रेस एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाया गया है। अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी लीवर और पेनक्रेस को। ये देखो बेटा, ये क्या है? स्टमक है ना। स्टमक के ऊपर क्या है? ये लीवर है। लीवर पे कहाँ छोटा सा ये गॉल ब्लैडर दिखा रखा है आपको। ये इसकी ओपनिंग कहाँ पे हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, ये क्या है? पेनक्रेस है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कौन सा पार्ट, गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, पेनक्रेस क्या काम करता है ना। हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी का कौन से पार्ट में कौन सा काम हो रहा है। सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर। लीवर में बेटा कौन सी सिक्रीशन होती है? लीवर क्या है? एक लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। इट इज़ ग्रेट सिक्रीट करती है ये बाइल जूस को विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। जो भी सिक्रीशन होती है
बाइल जूस की कहाँ पे स्टोर होती है बेटा, गोल ब्लैडर में। और ये क्या काम करती है, डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करती है। ये देखो लीवर में क्या सिक्रीट हुआ, बाइल जूस, कहाँ पे स्टोर हुआ, गोल ब्लैडर में, है ना। किस में हेल्प करा, डाइजेशन इन द फैट। जो भी हमारे फूड में फैट रहेगा ये उसकी डाइजेशन में हेल्प करती है। सेकेंड है सिक्रीशन फ्रॉम द पैनक्रियास, इट इज़ अ येलो लीफ शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये देखो स्टमक है, स्टमक के नीचे क्या है, ये स्टमक है, स्टमक के नीचे क्या आ गया, पैनक्रियास। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पैनक्रियास जस्ट बिलो द स्टमक। इट सिक्रीट पैनक्रेटिक जूस, कौन सा जूस सिक्रीट करती है, पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेस से याद रखना, पैनक्रेटिक जूस डेट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यहाँ पे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइजेशन होती है। ये पैनक्रेटिक जूस इन तीनों की डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आ गई सिक्रीशन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सिक्रीट होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस विच डाइजेस्ट ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। जो क्या काम करते हैं, सारे फूड के जो भी कंपोनेंट रहते हैं, पहले तो हमने फैट के बारे में पढ़ा, फिर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बाकी जो भी कंपोनेंट रहते हैं, बाकी क्या इनमें से भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारे कंपोनेंट्स का जो डाइजेशन रहता है कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट क्या किस में चेंज होते हैं, ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गया बेटा, ग्लूकोज में। फैट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बंच में पड़ा हुआ है ना, कितना ये कितनी लेंथ है इसकी, 6 to 7 मीटर लॉन्ग। ये देखो बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारा 3 चीज़ें हैं जो, एक मिनट, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे की जब कटिंग करो तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं, जिसको क्या कहते हैं, विलाई, ठीक है। विलाई को यहाँ पे ऐसे लार्ज करके दिखा रखा है। ये देखो कैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना। और इसके भी अंदर क्या रहता है, ये देखो ये इसका है पार्ट है, एक विलाई का पार्ट दिखा रखा है। इसमें क्या क्या है, ये देखो इसमें ब्लड कैपिलरीज भी हैं, और ये सेल के भी स्ट्रक्चर दिखा रखी है। सर्कुलेटरी सिस्टम की वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि विलाई का क्या काम है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा जब हमने खाना खा लिया है ना, उसका प्रॉपर मिक्सिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, उसके बाद कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो भी फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड वेसल्स में पास आउट हो रहा है, वो प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन है। नंबर ऑफ फिंगर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखो ये इनर वॉल है, इनर वॉल है, यहाँ पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना ऐसे। ये देखो यहाँ पे विलाई दिखा रखी है, इसको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। बेटा ये विलाई का काम क्या है, विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉर द फूड। फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। किसी भी चीज़ की एब्जॉर्प्शन होनी है, कुछ भी खा रहे हैं उसके लिए उसको ये यहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट है, जिसका क्या काम है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ईच विलाई हैज़ ए स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये देखो मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहती है, स्मॉल नेटवर्क। ये देखो ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं। Absorbed food by the villi is transferred to the body वेसल्स, ब्लड वेसल्स। बॉडी में किससे ट्रांसफ़र होता है, ब्लड वेसल्स से, जो विलाई में प्रेजेंट होती हैं, है ना। ये ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में जाती हैं और फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। दिस एब्जॉर्ब फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये एब्जॉर्ब फूड जो है हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है थ्रू द ब्लड। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड कैरी करती हैं ना, और ब्लड में जो न्यूट्रिशन रहता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड वेसल्स से के थ्रू, और ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में सारा एसिमिलेट कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन।
अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है बेटा, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आती है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, वाइडर मतलब कि मोटी है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ब्रीक है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूब लाइक ब्रीक ब्रीक स्ट्रक्चर और बंच में पड़ी हुई है। लेकिन ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वाइडर एंड शॉर्टर। वाइडर मतलब मोटी रहती है और शॉर्टर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी रहती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। काम क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। बेटा जो फूड डाइजेस्ट हो गया हमारी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट भी हो गया ना थ्रू द ब्लड वेसल्स, ट्रांसपोर्ट भी हो गया हमारी बॉडी के हर हिस्से में। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे पास आउट हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है बेटा। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो पास आउट हो गया, और इसमें से जो पानी है और सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन। जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल है वो किसके थ्रू पास आउट हो जाता है, रेक्टम, बाद में एनस। ठीक है, ये हमारी बॉडी का के एक्सक्रीटरी सिस्टम से कनेक्टेड रहती है। यहाँ से जो भी वेस्ट रहता है हमारी बॉडी का पास आउट हो जाता है थ्रू द फेकल मैटर। फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्सेस आर एलिमिनेटेड थ्रू द एनस। एनस से जो भी वेस्ट रहता है हमारे बॉडी का वो पास आउट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। बेटा इसी के साथ हमने सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा पार्ट डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है। सो एनस के बारे में पहले डिस्कस कर लें। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये देखो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है बाद कहाँ पे ओपन हो रही है, एनस में। जो भी रिमूवल ऑफ फेकल मैटर, ये क्या है, एनस इज द ओपनिंग एट द एंड ऑफ द ह्यूमन ट्रैक्ट, एंड है ह्यूमन ट्रैक्ट का। और रिमूवल ऑफ द फेकल मैटर फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन अकर थ्रू द एनस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। आई होप ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझ में आया होगा। कौन से पार्ट में हमारे लिवर में कौन सी सिक्रीशन हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी हो रही है, पेनक्रियाज में कौन सी सिक्रीशन हो रही है, और कौन सा एंजाइम क्या ब्रेक डाउन कर रहा है, फैट की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा इसके जो एंजाइम्स हैं और कौन से ग्लैंड कौन सा एंजाइम सिक्रीट करते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द फूड। ह्यूमन्स क्या है, अपने खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड करते हैं। प्लांट से हमें सीरियल्स वगैरह मिलता है ना, सब वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है। एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और एनिमल से हमें कई फूड प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि दूध से बनी हुई कई चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट रहते हैं, वो हमें एनिमल से मिलते हैं। हमारे न्यूट्रिशन का भी एक प्रोसेस है, इसके बारे में वैसे तो हमने पढ़ चुके हैं, बट लास्ट में भी थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंजेशन क्या होती है बेटा, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना। फूड को कहाँ से हम लेके जाते हैं, माउथ से खाते हैं। जब हम फूड को माउथ में लेके गए तो वो फर्स्ट प्रोसेस है, क्या है वो, इंजेशन, जिसमें क्या होता है, टीथ हेल्प इन च्यूइंग द फूड। टीथ क्या करते हैं, खाने को चबाने में हेल्प करते हैं, इंजेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हो रहा है, हमने जब खाना अंदर लेके गए है ना, खाना अच्छे से चबा लिया, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन का प्रोसेस। हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, एक कम्प्लेक्स, इन दिस प्रोसेस इन विच कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जो भी कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रहते हैं, जैसे हमारा फूड है उसमें कितनी चीज़ें रहती हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वो सारा उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। सर्टेन केमिकल्स विच आर रिलीज्ड इन आवर बॉडी हेल्प इन दिस प्रोसेस। जो डाइजेशन का प्रोसेस रहता है उसमें हेल्प करते हैं एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं माउथ से, है ना, लीवर से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ बेटा, माउथ से। कंप्लीट कहाँ पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से स्टार्ट हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म हो गया। जो फूड हमने खाया जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में
जो वॉल्स रहती हैं, हमने अभी देखा था ना, पढ़ा भी था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे क्या है, विल्ली प्रेजेंट होती है, जो इसमें क्या रहती हैं, ब्लड वेसल्स रहती हैं, वो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। और जो फूड ब्लड वेसल्स में गया देन पास्ड इन द ब्लड, एंड ब्लड क्या करता है, हमारी सारी बॉडी में उस एब्जॉर्ब्ड फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ, एसिमिलेशन का। बेटा जो फूड ब्लड वेसल्स ने एब्जॉर्ब किया उसको एसिमिलेट कर देना है सारी बॉडी में। एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो रहते हैं वो फूड को यूटिलाइज कर लेते हैं। किस काम के लिए फूड, हम जैसे खाना खाते हैं, कोई ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए। हमें जब वीकनेस फील होती है तो हम फूड खा लेते हैं, हमारी बॉडी को अच्छा लगता है ना। जो भी फूड हमने खाया एब्जॉर्ब हुआ, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा, वो क्या है, एसिमिलेशन का प्रोसेस है। उसके बाद आ गया एजेशन। बेटा जो डाइजेस्टेड फूड था वो तो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया और एसिमिलेट कर लिया, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या हुआ, गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वहाँ से ये एलिमिनेट हो गया थ्रू द एनस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजेशन। इसको क्या कहते हैं, एजेशन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी से जब एलिमिनेट हो जाएगा उस प्रोसेस को कहते हैं एजेशन। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।